हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो अभी तक जो इंडेक्स एंड स्टॉक चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उस सीरीज़ में हमने डबल टॉप तक की बात कर ली थी। अब बचे हुए जो पैटर्न है डबल बॉटम और एक दो और पैटर्न्स हैं, उनकी बात जो है हम इस वीडियो में करेंगे। मतलब मैं उन पैटर्न्स को समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारा पैटर्न है ना, वो है डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम ये पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न फॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बिग डाउन मूव इन द स्टार्ट। जो है स्टार्ट में एक ये बिग डाउन मूव, देखो ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है पैटर्न में। ठीक है, ऐसा एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, 20 to 50% प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम बॉटम। मतलब बॉटम वन से जो है 20 to 50% की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इट मीन्स रिवर्स करेगा मार्केट वहां से। तो यहाँ पे देखो रिवर्स किया है। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है अनदर डाउन मूव रिवर्सल नियर प्रीवियस बॉटम, बॉटम टू। अनदर डाउन मूव नियर प्रीवियस बॉटम, मतलब ये जो प्रीवियस बॉटम है इस जगह दूसरा बॉटम जब बनेगा तो वो बॉटम टू हो जाएगा। बस ये बताया गया है। तो यहाँ से ये जो दूसरा डाउन मूव है ये बॉटम टू है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइनल ब्रेकआउट अबव नेक लाइन एंड रिवर्सल फ्रॉम प्रीवियस बॉटम। जो फाइनल ब्रेकडाउन होगा वो अबव नेक लाइन होगा। नेक लाइन मैंने आपको डबल टॉप में बताया था जैसा, उसका सेम वाइस वर्सा यहाँ पे है, उसका मतलब अपोजिट है। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस बॉटम से जो है, सॉरी, डबल जो सेकंड बॉटम है वहां से एक रिवर्सल आता है जो कि नेक लाइन को ब्रेक करता है और वही हमारा ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में एक बुलिश पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है वो बुलिश होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके जो है हाउ टू ट्रेड पोर्शन पे। ठीक है, यहाँ पे समझाया गया है कि ट्रेड कैसे करनी है इसमें। तो देखिए, नंबर वन पॉइंट जो है वो है टेक एंट्री नियर सेकेंड बॉटम और आफ्टर नेकलाइन ब्रेकआउट। मतलब कि आपको अगर एंट्री लेनी है तो आप जो है सेकेंड बॉटम, यानी यहाँ पे आपकी एंट्री एक बन सकती है। अदरवाइज जो है आफ्टर नेकलाइन ब्रेकआउट, मतलब जो ये नेकलाइन बन रहा है इसका जब ब्रेकआउट होगा जिस कैंडल में, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट है स्टॉप लॉस बिलो फर्स्ट बॉटम और लास्ट स्विंग बिलो नेकलाइन। अगर आप सपोज करिए कि यहाँ सेकेंड बॉटम से एंट्री लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट बॉटम है उसके लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी यहाँ। ठीक है, और आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। इफ यू आर एंटरिंग आफ्टर नेक लाइन ब्रेकआउट, मतलब आप यहाँ पे अगर एंटर कर रहे हैं, देन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बॉटम टू का स्विंग लो होगा, या तो आपका बीच में जो कोई मतलब मिडल जो है मिड में जो भी आपका बड़ा कैंडल दिख रहा होगा वहां पे आप जो है उसके लो का स्विंग लो, उसके लो का जो है एसएल रख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर थ्री क्या है, टारगेट शुड बी नेकलाइन और लेंथ ऑफ द फर्स्ट बॉटम टू नेकलाइन। जो टारगेट होगा वो क्या होगा, टारगेट शुड बी नेक लाइन। जो टारगेट होगा वो या तो नेक लाइन होगा। ठीक है, नेक लाइन यानी कि जो बॉटम है वहां से नेक लाइन की जो लेंथ होगी। अदरवाइज दूसरा टारगेट जो आप निकाल सकते हैं वो है लेंथ ऑफ द फर्स्ट बॉटम टू नेक लाइन। तो सेकंड जो है फर्स्ट बॉटम से नेक लाइन की जो ये लेंथ है, या तो आपका ये टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहला, और या तो इसके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये जो है हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। तो दोनों टारगेट नियर अबाउट सेम ही निकल के आते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए हमारा दूसरा पैटर्न है जो कि है हेड एंड शोल्डर्स। इसको काफी लोगों ने सुना होगा, हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, ये दो तरह का पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। तो जो हेड एंड शोल्डर्स है वो एक बियरिश पैटर्न है, जैसा कि यहाँ इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। नंबर वन इसका क्या है, स्मॉल अप मूव इन बिगनिंग एंड कंप्लीट रिवर्सल। एक स्मॉल अप मूव होता है बिगनिंग में, यानी कि ये, ठीक है, एंड देन कंप्लीट रिवर्सल, दोबारा से पूरा वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है, टुक सपोर्ट एंड मेड बिगर मूव बट अगेन कंप्लीट रिवर्सल। फिर क्या करता है, वो बीच में कहीं से सपोर्ट लेता है जो रिवर्सल होता है, उसके बाद फिर से वो एक बड़ा अप मूव दिखाता है। ठीक है, जो कि पिछले वाले अप मूव से ऊपर होगा, यानी कि ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये। लेकिन फिर वो क्या होता है, पूरा रिवर्स हो जाता है पैटर्न सेम उसी रेंज तक या उसी पॉइंट तक। ठीक है, और फिर तीसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, टुक सपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस बॉटम एंड अगेन स्मॉल अप मूव।
फिर जो है प्रीवियस बॉटम यानी कि ये इस बॉटम से यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ पे देखो लिया है, उसके बाद एक अगेन फिर से स्मॉल अप मूव होता है ठीक है, वो देखो इंडिकेट किया गया है, मैंने बताया अभी आपको हाईलाइट करके। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट आता है फाइनल ब्रेकडाउन बिलो प्रीवियस टू सपोर्ट्स नेक लाइन, यानी कि जो फाइनल ब्रेकआउट है वो प्रीवियस टू सपोर्ट्स के नीचे होता है। एक सपोर्ट ये है हमारा, एक सपोर्ट ये है, इसके नीचे ये जो है देखो ब्रेक डाउन करता है ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है और इसका ब्रेकडाउन ऑलवेज जो है डाउन साइड ही होता है ठीक है। इसका कोई ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा इसका ब्रेक डाउन होता है क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है और ये कई बार देखने को मिलता है। इसकी जो एक्यूरेसी हो मिनिमम 15 मिनट है, मैक्सिमम आप कोई भी टाइम फ्रेम जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम पैटर्न फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि पैटर्न फॉर्म कैसे होता है ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है स्मॉल अप मूव, सेम वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं अगेन, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट का यूज हुआ है। देखो एक स्मॉल अप मूव होता है ठीक है, फिर वो रिवर्स हो जाता है ठीक है, फिर उससे बड़ा एक अप मूव होता है, फिर वो पूरा रिवर्स हो जाता है ठीक है, फिर क्या होता है एक और स्मॉल अप मूवमेंट आता है। आफ्टर दैट क्या होता है वो जब रिवर्स करता है तो जो दो बॉटम होते हैं ना, एक बॉटम ये हो गया हमारा, एक बॉटम ये हो गया, ये दोनों को यहाँ से तोड़ देता है। तो जहां से ये तोड़ देता है ये एक ब्रेकडाउन लेवल होता है, यहाँ पे हम अपना एंट्री जो है या ट्रेड जो भी होता है उसको इनिशिएट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये जो है ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है ठीक है, और ये हमारा राइट शोल्डर है। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर एक आदमी हो, सपोज करो ये किसी का खोपड़ी है ठीक है, और उसका ये राइट शोल्डर है ठीक है, और ये इसका लेफ्ट शोल्डर है ठीक है। आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करना। तो ये अगर किसी का हेड है तो ये पैटर्न सेम ऐसे ही फॉर्म होता है ठीक है। ये उसका लेफ्ट शोल्डर हो जाता है, ये हेड हो जाता है, और ये राइट शोल्डर हो जाता है, और ये जो डबल बॉटम एरिया होता है यहाँ से जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो हम इसमें ट्रेड लेते हैं, बस इसी को हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट पेज पे, जिसमें बताया गया है ट्रेड इसमें कैसे लिया जाता है या ट्रेड हमें कैसे लेना चाहिए ठीक है। हाउ टू ट्रेड। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक एंट्री आफ्टर कैंडल ब्रेक्स और सस्टेन्स बिलो नेकलाइन। एंट्री तभी लेना है जब कैंडल जो है जो नेकलाइन है यानी डबल बॉटम एरिया जो आपका रहेगा उसको ब्रेक कर देती है या तो उसके नीचे सस्टेन कर देती है। सस्टेनिंग बेसिस पे ट्रेड लेना है, मतलब ब्रेकडाउन बेसिस पे नहीं लेना है। जब कैंडल सस्टेन हो जाए यानी यू आर ट्रेडिंग इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट के एक कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है आपको। जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगी देन आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब आप तब वहां पोजीशन इनिशिएट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस अबव राइट हेड। स्टॉप लॉस अबव राइट हेड यानी कि जब आप यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद आप जो है एंट्री इनिशिएट करेंगे तो योर स्टॉप लॉस विल बी देयर ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा राइट हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। देखिए लिखा है आर एस राइट शोल्डर, एल एस लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज हेड ठीक है। तो हमारा राइट शोल्डर जो है उसके टॉप पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ठीक है। टारगेट शुड बी इक्वल ऑफ द हेड हाई टू नेकलाइन। टारगेट शुड बी इक्वल जो होगा वो हेड से ये जो नेक लाइन है ना इसके बीच का जो एरिया है उतना हमारा यहाँ टारगेट होगा। तो देखो यहाँ पे एक लाइन इंडिकेट की गई है ठीक है। सेम यही लाइन जो जितना पोर्शन यहाँ पे सपोज करो 40 पॉइंट्स का एरिया है ये, तो यहाँ पे आपको एक 40 पॉइंट्स का टारगेट ड्रॉ कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपका टारगेट निकल आया। एक ट्रेड लेने के लिए कितनी चीज जरूरी होती है, एक आपका स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन होना चाहिए, यहाँ हो गया ठीक है। सॉरी एक मिनट में सही से बताता हूँ। एक फर्स्ट थिंग क्या है, स्टॉप लॉस आपका डिफाइन हो गया। सेकंड चीज की एंट्री कहाँ लेनी है वो क्लियर हो गया। थर्ड चीज की आपका पोजीशन कहाँ कट करना है, आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उसे बुक कहाँ करना है, तो उसको कहते हैं लिमिट या टारगेट। तो ये आपका टारगेट निकल आया। एक ट्रेड में 3 चीजें जरूरी होती हैं आफ्टर एनालिसिस, तो ये तीनों चीजें आपकी निकल के आ गई, यानी अब आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ठीक है। अब क्या है कि आपको कहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है ये पता चल गया, कैसे ट्रेड लेना है ये भी पता चल गया ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ ठीक है। हमारा अगला पैटर्न देख लेते हैं क्या है। तो अगला पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यानी बुलिश पैटर्न ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर्स का जस्ट अपोजिट बनता है, इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस जस्ट अपोजिट फॉलो होते हैं ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न है इसलिए
यहाँ पे आप आओगे पैटर्न फॉर्मेशंस में, आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल डाउन मूव इन बिगनिंग एंड कंप्लीट रिवर्सल, जैसे उसमें एक स्मॉल अप मूव होता था कंप्लीट रिवर्सल, वैसे यहाँ स्मॉल डाउन मूव और कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है। अनदर डाउन मूव है ना, जो कि हायर लो बनाएगा, उससे नीचे का लोअर लो बनाएगा, सॉरी। तो उसके बाद उसका भी कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है। फिर क्या होगा, स्मॉल डाउन मूव अगेन, अगेन स्मॉल डाउन मूव आया, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो स्मॉल डाउन मूव आपका आता है वो क्या करता है, रिवर्स करता है वही पॉइंट से, और जो आपका डबल टॉप का एरिया होता है, ठीक है, उस डबल टॉप के एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। फाइनल ब्रेकआउट अब प्रीवियस टू रेजिस्टेंस, जो डबल टॉप या रेजिस्टेंस एरिया है ये आपका इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो ये एक जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जो है परफेक्ट माना जाता है कि हाँ अब ये कंप्लीट बन गया है, अब हम एंट्री ले सकते हैं। बस सिंपल सा यही है। इसका अगला जो पोर्शन है उसमें बताया गया है कि पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या देखना है आपको, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉल डाउन मूव इन बिगनिंग एंड कंप्लीट रिवर्सल। देखो स्मॉल डाउन मूव इन बिगनिंग एंड कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल आया यहाँ से। रिवर्सल के बाद क्या होता है, टूक रेजिस्टेंस एंड मेड बिगर मूव बट अगेन कंप्लीट रिवर्सल। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इस एरिया पे देखो, और बनाता है अनदर डाउन मूव, बड़ा डाउन मूव, लेकिन फिर से कंप्लीट रिवर्स हो जाता है, ये देखो फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, थर्ड टाइम में जो है ये आता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और क्या करता है कि फाइनल ब्रेकआउट अब प्रीवियस टू रेजिस्टेंस, फाइनल जो ब्रेकआउट करता है वो इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कर देता है। एक ये एरिया है आपका रेजिस्टेंस, सेकंड एरिया ये है, और यहाँ पे क्या है देखिए ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये जो फाइनल ब्रेकआउट है ये ऊपर की तरफ देता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में ये इसका लेफ्ट शोल्डर होता है, ये इसका राइट शोल्डर है, और ये हेड है, ठीक है, और ये नेकलाइन है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ उसमें ट्रेड और टारगेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, टेक एंट्री आफ्टर कैंडल ब्रेक्स और सस्टेन अबव नेकलाइन। जब ये नेकलाइन जो बना है इसका, ठीक है, ये सीधा भी हो सकता है तिरछा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत टाइम आपको मिलेगा चार्ट पे कि ये सीधा नेकलाइन बन रहा है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आपका एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस अबव बिलो हेड, ठीक है। जो हेड है ना उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, अबव नहीं यहाँ लिखा होना चाहिए, केवल ये गलत लिख गया है यहाँ पे, बिलो, स्टॉप लॉस बिलो हेड। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये बिलो हेड होगा, ठीक है, और आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, टारगेट शुड बी इक्वल टू हेड लो टू नेक लाइन। टारगेट जो होगा वो हेड लो से नेक लाइन के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट में आप यहाँ पे एक टारगेट निकाल के रख सकते हैं। तो आपका जो है सिंपल सा, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हुआ, यहाँ पे भी एसएल हो सकता है। अगर ये बड़ा एरिया पड़ता है तो आपका एसएल जो है राइट शोल्डर के लो पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा ऐसे ही इस पैटर्न को ट्रेड करना है और ऐसे पहचानना है, ऐसे एंट्री इनिशिएट करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ, ठीक है। अगला पैटर्न अब नहीं है, इतने ही पैटर्न्स थे। तो चलिए मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ कि मतलब इसमें क्या प्रॉफिट्स हैं हमको इन पैटर्न से, और क्या नुकसान है। देखो क्या है कि इसमें एंट्री परफेक्ट मिल जाती है, टारगेट परफेक्ट निकल आता है, स्टॉप लॉस आपका एक परफेक्ट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। और इसके कॉन्स क्या है कि 40% ब्रेकआउट फेल होते हैं, यानी कि 10 में 4 ब्रेकआउट जो है वो फेल होने के चांसेस हैं, है ना। इधर वो ब्रेकआउट पास भी हो सकते हैं या फेल भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। बट 40% हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि कोई कमेंट गलत ये ना बोल सके कि आपने तो 70% 80% बताया था, ये तो 60 है। मतलब या ये होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 7-8 टाइम करेक्ट होगा, 7 टाइम करेक्ट होगा, लेकिन 10 आउट ऑफ 3-4 केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये 10 आउट ऑफ 6 टाइम करेक्ट होगा। तो आपको जो है उसमें जो है दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है कि 40% ब्रेकआउट फेल्स एंड 40% ब्रेकडाउन फेल्स, ठीक है। और जिसको वीडियो समझ में आती है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू।